सबको नमस्ते और प्रणाम। आज हम लोग मेडिकल का ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि कॉमन है, ब्लड। आप लोग नाम सुने ही होंगे। ये एमबीबीएस में भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर डेंटल के बच्चे हैं डेंटल के भी पढ़ते हैं, और फिर आयुर्वेदिक है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, सबका। तो आज हम लोग ब्लड को देखेंगे। सबसे पहले सवाल ये होता है, ब्लड है क्या? और ब्लड में बहुत सारा चीज़ है। जैसे में हम लोग बात करते हैं मेडिकल फील्ड में तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, ये तीनों तो हम लोग कॉमन, अगर हम लोग सीबीसी जांच भी करवाते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ तो कम से कम देखा जाता है। फिर आरबीसी में भी बहुत सारा चीज़ है, डब्ल्यूबीसी में भी मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। तो अगर हम लोग ब्लड को शुरू करते हैं तो ब्लड का तो आप हिंदी जानते ही हैं, शुरू से ही खून अगर हम लोग बोलते हैं, या बोलने वाला जो है इसको रक्त के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक बोलचाल का भाषा हुआ। अगर ऐसे हम लोग मेडिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड है क्या? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है क्या? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब टिश्यू का प्रकार कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और यहाँ पे एक चीज नाम आया है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है, हम लोग जो भी खान पान जो भी लेते हैं, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने से जोड़ने का काम है। कनेक्टिव का मतलब ही हुआ कनेक्शन। जो हमारे जितना भी बॉडी ऑर्गन है सब क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, वो क्यों ना आपका कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, फैट्स हो, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है सब क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में भेजता है। तो ब्लड का ऐसे हम लोग जितना भी बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिफिनीशन देता है, हर राइटर अपने अपने ढंग से लिखते हैं। लेकिन अगर हम लोग बेसिक डिफिनीशन देखें और स्टैंडर्ड डिफिनीशन देखें तो ब्लड है क्या? तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड ये भी जान गए फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड के अंतर्गत हम लोग लिक्विड और गैस दोनों को लेके चलते हैं, सॉलिड को छोड़ के। तो फ्लूइड भी आपका क्लियर ही है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ, और टिश्यू क्या है? तो टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सेल है, ये बेसिक चीज है। और कनेक्टिव का मतलब हुआ जोड़ने वाला। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल ये है कि अगर ब्लड के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, बेसिक जानकारी। शुरुआत तो हम लोग ब्लड को लेंगे ही, उसके अंतर्गत दूसरा जो हम लोग का होगा वो है आरबीसी। आरबीसी या आरबीसीएस, इसका मतलब हुआ कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स भी हम लोग इसको कहते हैं। आरबीसी में फिर जब हम लोग आरबीसी टॉपिक को लेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम लोग इसमें इसका मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे। फिर इसका हम लोग जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर इसका कंपोजिशन देखेंगे। फिर इसमें हम लोग अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी कहने का मतलब हुआ कि अगर आरबीसी ज्यादा होता है या आरबीसी कम भी होगा, उसके ज्यादा या कम होने से हमारे शरीर में बहुत सारा बीमारी होता है। तो उसके अंतर्गत अप्लाइड फिजियोलॉजी जो है, ये एक तरह से हम लोग बोले तो बीमारी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो प्रॉपर्टीज हुआ, प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है। आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कुछ भी हो। अगर हम लोग ब्लड का ही बात करते हैं तो ब्लड में हम लोग क्या काम करते हैं, ब्लड में हम लोग दो भाग में बांट देते हैं ब्लड को। एक तो आपका क्या हो जाता है, ब्लड में प्लाज्मा हो जाता है, प्लाज्मा। और इधर आपका हो जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें हम लोग आरबीसी को लेते हैं, इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी को लेते हैं, और फिर इसमें हम लोग प्लेटलेट्स को लेते हैं। तो ये बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग को पढ़ना है। अगर बेसिकली अगर हम लोग ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो प्लाज्मा एक आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो हम लोग सबको अलग अलग ढंग से देखेंगे, प्लाज्मा भी देखेंगे, आरबीसी भी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ देखेंगे। लेकिन अगर आरबीसी में क्या क्या पढ़ना है तो इतना सारा इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज देखना है, कंपोजिशन देखना है, और फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी देखना है। और फिर एक दो चीज और है हम लोग का, फेट ऑफ आरबीसी। यही तो मेन है हम लोग का, फेट ऑफ आरबीसी। तो मिनिमम इतना, इसमें दो ज्यादा हो सकता है लेकिन दो कम आपका नहीं होगा। ठीक है ना? तो आरबीसी में इतना चीज देखना है, डब्ल्यूबीसी में इतना चीज देखना है, फिर प्लेटलेट्स में इतना चीज देखना है। उसके अलावा भी हम लोग को जो ब्लड में पढ़ना है वो हम लोग का है ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका जो फुल फॉर्म हम लोग का होता है वो क्या होगा, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट।
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है ना। ये सारा चीज़ है, इसको हम लोग एक करके देखेंगे। आज एक बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे थे कि हमारा जो भी क्लास शुरू होगा वो ब्लड से शुरू होगा। इसमें उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं या ब्लड लेते हैं तो उस दौरान हम लोग क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते होंगे, CHO अभी बिहार का अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है, तो या एम्स हम लोग का हो गया, नॉर्सिट हो गया, उसमें मेन क्वेश्चन क्या है, किस साल कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो आज हम लोग एक बेसिक क्लास के रूप में ये देखें।